अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 29 जनवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली से ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मालूम हो सके। और जो भी भाई चैनल में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इटली में रहने वाले परदेशियों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, इटली में पिछले 24 घंटों में 1,43,898 केस नए रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 378 लोगों की इटली में मौत भी हुई है, जबकि 1,81,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि तासो दी पॉजिटिविटा 13.5% तक रही है। अब दोस्तों, अपनी अगली अपडेट की बात करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ग्रीन पास से मुतलिक नई अपडेट दी थी, जिसके बाद काफ़ी सारे भाइयों के हमें कमेंट्स मिले थे, लेकिन आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो नए रूल्स हैं, नए कवानीन हैं, ये 1 फरवरी 2022 से शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन थी, जिसको आज क्लियर कर देंगे कि जिन लोगों को कोविड की 3 डोजेज लग चुकी हैं उनके लिए ग्रीन पास की अभी तक कोई भी एक्सपायरी नहीं है। और फिर इसके अलावा अगर आप कोविड वबा से ठीक हो चुके हैं और ग्रीन पास मिला है तो इसकी भी एक्सपायरी नहीं है। जबकि इटली और यूरोप में चौथी डोज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खबरें अब गर्दिश में हैं कि अब बहुत जल्द कोविड की चौथी डोज भी आ जाएगी। तो दोस्तों, वादिया रहे कि फ़िलहाल ईमा और आइफा दोनों मेडिकल एजेंसीज की जानिब से चौथी डोज से मुतलिक कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया गया। इसलिए जब तक चौथी डोज का नहीं कहा जाता और जिन्होंने तीसरी डोज लगवाई हुई है उनके पास जो ग्रीन पास है वो अनलिमिटेड है। जब भी चौथी डोज से मुतलिक कोई नई न्यूज़ आएगी तो वो भी फ़ौरन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा वादिया रहे कि जिन मेरे भाइयों को कोविड की 1 बार या फिर 2 डोजेज लग चुकी हैं उनके ग्रीन पास की मियाद अब 9 माह की बजाय 6 माह की है। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी अगली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि यहाँ इटली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं रॉबर्टो स्परांजा, उनकी तरफ से एक नया ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया गया है और उनकी तरफ से इस नए ऑर्डिनेंस पर बाकायदा दस्तखत भी कर दिए गए हैं। ये जो नया ऑर्डिनेंस साइन किया गया है ये 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2022 तक चलेगा, जिसके तहत जो भी फर्द यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क से अगर इटली में एंट्री करता है उनको तम्पोने नहीं करवाना पड़ेगा। वादिया करता चलूं कि अभी तक जो कानून चल रहा है उसके मुताबिक कानून ये था कि जिन लोगों को वैक्सीन भी लगी है तो उनको भी इटली आने के लिए टेस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन अब 1 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक आप इटली आते हैं किसी भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक से तो आपको अब टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैक्सीन लगी होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि इटली में हैं उनके लिए भी 1 फरवरी से एक और चीज़ तब्दील हो जाएगी कि अगर आपके पास ग्रीन पास मौजूद है और टेस्ट वगैरह भी करवाया हुआ है तो आप तुर्की, सिंगापुर, क्यूबा, थाईलैंड, ओमान और बाकी और तमाम यूरोपीय ममालिक में भी सफ़र कर सकते हैं, यानी कि इनके लिए कोविड फ्री किया गया है। अब दोस्तों, इसके साथ ही अपनी जो अगली अपडेट आ रही है वो बिजली और गैस को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी बाकायदगी के साथ बताते रहे हैं कि आने वाले साल यानी कि 2022 में बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब जैसा कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, बल्कि नए साल का पहला महीना भी अपने इख्तिताम पर है, तो बिजली अब 55% तक बढ़ चुकी है, जबकि गैस 42% तक बढ़ चुकी है। ख्याल रहे कि इतालवी वज़ीर आज़म मारियो द्रागी की जानिब से पहले माह के लिए ही 5.5 बिलियन यूरो इटली में फैमिलीज़ और अवाम को रिलीफ देने के लिए रखे गए थे, जो कि कम पड़ गए हैं। अब इस हवाले से हुकूमत मज़ीद अपनी अवाम के लिए मदद फराहम करेगी, जबकि CGI की जानिब से कहा गया है कि इतालवी हुकूमत को तकरीबन 90 बिलियन यूरो की रकम रखनी होगी ताकि अवाम को रिलीफ दी जा सके। ख्याल रहे कि इन 90 बिलियन यूरो में से 30 बिलियन यूरोज़ इटली में फैमिलीज़ के लिए रखे गए हैं, जबकि 58 मिलियन यूरो की रकम फैक्ट्रियों के लिए रखी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस महंगाई की वजह से सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और बहुत से दीगर और यूरोपीय ममालिक भी इससे लड़ रहे हैं।
तो दोस्तों इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए अब अतालवी हुकूमत की जानिब से बोनस भी मुतारिफ करवाया गया है, जिसके लिए आपको कहीं पर भी दुमानदा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने DSU जमा करवाया हुआ है तो ये बोनस आप पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके फैमिली मेंबर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके ईज़े अगर 8,265 यूरो से कम हैं और अगर आप फैमिली के 4 मेंबर्स हैं और आपके ईज़े 20,000 यूरो से कम हैं और अगर आपको रेडितो दी चिता दिनांजा मिलता है या फिर पेंशन मिलती है तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बोनस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक फैमिली में 2 अफराद हैं तो उनको 128 यूरो तक मिलेंगे। जिनके 4 फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए 151 यूरो का ये बोनस होगा, जबकि जिनके फैमिली मेंबर 4 से ज़्यादा हैं तो उनको ये बोनस 177 यूरो तक मिलेगा। ख्याल रहे कि ये बोनस एरा की जानिब से अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों आपके पास जो बिल आएगा आप इसमें बाकायदा चेक भी कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद आपको बिल माफ़ हुआ है। तो इस तरह अतालवी हुकूमत की तरफ से आवाम को अब बिजली और गैस के बिलों में 177 यूरो तक रिलीफ मिलेगा, जो कि हुकूमत की जानिब से इटालियन अवाम और इटली में रहने वाले गैर यूरोपीय अफराद के लिए गुड न्यूज़ है। इसके साथ ही दोस्तों अपनी अगली अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली में रहने वालों के लिए अब गुड न्यूज़ आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द इटली में आवाम की मौजें बहाल हो जाएंगी। असल में दोस्तों ये गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं, जो कि इटली में स्टातो दी एमरजेंसा से मुतलिक है। जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि इटली में जो इस वक्त स्टेट ऑफ एमरजेंसी है ये 31 मार्च 2022 तक है। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि इटली में इस एमरजेंसी को मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और जो एमरजेंसी इटली में पिछले 2 सालों से चल रही है इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। वैसे आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया हुआ है कि जब तक ओमिक्रॉन है तब तक हमें थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों इटली में कोविड केसेस को मद्देनज़र रखते हुए और तमाम हालात को देखते हुए इटली में 31 मार्च के बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस हवाले से इटली की हुकूमत और तमाम स्टेट लेवल्स के जो मिनिस्टर हैं उनके दरमियान बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिसकी वजह से अतालवी हुकूमत इस एमरजेंसी से मुतल्लिक आने वाले कुछ दिनों में बड़े फैसले ले सकती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इटली में बहुत सारे कवानीन में तब्दीली कर दी जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर यह वाज़िया करते चलें कि इस तरह सख्त कवानीन की बुनियाद पर कोई भी मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकता, क्योंकि बताया जा रहा है कि इटली में जो रूल्स हैं इनमें कुछ नरमी की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त तक इटली की 84% आबादी वैक्सीनेटेड है, जिसकी वजह से अतालवी वज़ीर आज़म और हेल्थ मिनिस्टर कवानीन को नरम करने पर भी गौर कर रहे हैं। इसके अलावा इस चीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि इटली में जो स्टेट्स के कलर्स हैं यानी कि कलर्स का जो निज़ाम है इसको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह दोस्तों इटली में आने वाले दिनों में इटली में रहने वालों की मौजें एक बार फिर से बहाल होने जा रही हैं, जो कि इटली में मुकीम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी और गुड न्यूज़ है। इसके अलावा अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों के पास पोस्ता पे एवोल्यूशन कार्ड है उनके लिए एक बड़ी ऑफ़र आने जा रही है पोस्ते की जानिब से। असल में ऑफ़र ये है कि आपको 3,000 यूरो तक का लोन मिल सकता है। ख्याल रहे जिन लोगों के बूस्ता पागा नहीं है वो भी 3,000 यूरो तक ये लोन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 साल से 70 साल है तो इस एज लिमिट के दरमियान आप ये 3,000 यूरो का लोन ले सकते हैं और आप एक साथ की सूरत में उनको ये पैसे वापस भी कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए पोस्ते से रजू करें। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें इटली से जिनको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान DJ को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।